नमस्कार। यूपी के पड़ोसी राज्य हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। बीजेपी ने इतिहास रचते हुए तीसरी बार हरियाणा की सत्ता पर कब्जा जमाया है। हरियाणा में बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत के पीछे कई वजह वैसे तो बताई जा रही हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी वजह बनकर उभरे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दरअसल गोरखपुर के मठ से निकले इस सन्यासी का जलवा यूपी के साथ साथ अब हरियाणा में भी चला है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धुआंधार प्रचार किया था। पार्टी को जीत दिलाने के लिए बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने लगभग 21 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में 14 जनसभाएं की और इन 21 विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए वो बेहद चौंकाने वाले आए, क्योंकि 21 सीटों में 10 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी ने बाजी मारी। दरअसल अपने हरियाणा चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी ने अपनी सभाओं में हिंदुओं को एकजुट करने का अभियान चलाया। अपनी लगभग हर सभा में योगी इस हिंदू एकजुटता की बात कहना कभी नहीं भूले। हरियाणा के असंध विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी योगेंद्र राणा के समर्थन में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा बांटने का काम करती है, इसलिए इससे सावधान रहना है। अगर बटेंगे तो कटेंगे। अगर हिंदू एक नहीं होंगे तो हमारे देश का हाल भी बांग्लादेश जैसा हो जाएगा, इसलिए हमें राष्ट्र के लिए अब एक होना पड़ेगा। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पे लगी है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया था, वह श्रद्धा का भाव हमारे मन में सदैव बना रहे। इस विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर से जन्माष्टमी की इस पावन तिथि पर हृदय से बधाई देता हूं। योगी का यह बयान यूपी से लेकर हरियाणा तक बेहद पॉपुलर हुआ। माना जा रहा है कि योगी के इस बयान का फायदा बीजेपी को मिला है, जिसकी बदौलत बीजेपी ने अकेले अपने दम पर बहुमत के आंकड़े को छुआ है। चुनाव नतीजे चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ के बयानों की वजह से हरियाणा में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है। वहीं सिख समुदाय को योगी आदित्यनाथ 1984 के दंगों की याद दिलाना भी नहीं भूले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिखों की दुश्मन है। अब हरियाणा में सिखों की तादाद को देखते हुए उनका यह बयान भी अचूक साबित हुआ, ऐसा लगता है। दरअसल कांग्रेस अक्सर सिखों के मामले पर घिर ही जाती है और उसे कोई जवाब नहीं सूझता। इस बार भी कांग्रेस योगी के इन बयानों की काट नहीं ढूंढ पाई। हरियाणा में बीजेपी पिछले 10 साल से सत्ता में। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश की 90 सीटों में से 47 सीटें जीतकर बहुमत की सरकार बनाई थी। तब इंडियन नेशनल लोकदल ने 19 और कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी। साल 2019 में बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार हरियाणा में बीजेपी ने कमाल कर दिया है। अकेले बहुमत का जादुई आंकड़ा छुआ है, जिसका क्रेडिट योगी आदित्यनाथ को भी दिया जा रहा है। तो आपका क्या कहना है इस खबर पर? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और खबर को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।